यूपी में गैर कानूनी मदरसों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कठोर एक्शन। अब तो हाई कोर्ट भी साथ आ गया। फर्जी मदरसों के नाम पर करोड़ों के बंदरबाट का खेल अब नहीं चलेगा। सरकार ने तैयार कर लिया है अपना बुलडोजर। सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट गए थे मदरसे के लोग, लेकिन जज साहब ने लगा दी योगी के फैसले पर मोहर। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी मदरसों को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। योगी सरकार के एक सबसे बड़े फैसले पर अब हाई कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। पूरी खबर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैर कानूनी मदरसों को लेकर दाखिल की गई एक याचिका को अब खारिज कर दिया है। इस याचिका में कहा गया था कि मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उन्हें मौका नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में कुछ महीने पहले गैर कानूनी तरीके से चल रहे मदरसों को लेकर एक खास एसआईटी गठित की थी। एसआईटी की टीम ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि उसकी जांच में महज आजमगढ़ जिले में 313 मदरसों में से 219 फर्जी पाए गए। इसी रिपोर्ट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में आजमगढ़ के 2 मदरसों की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार को सौंपी गई एसआईटी की रिपोर्ट को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी मदरसे केवल कथित तौर पर सरकारी सहायता का गबन करने के लिए कागजों पर अस्तित्व में है। राज्य अधिकारियों की ओर से प्रस्ताव दिया गया कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इन तमाम फर्जी मदरसों को कथित तौर पर आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ था, जिसका उद्देश्य इन मदरसों को विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक और वित्तीय सहायता प्रदान करना था। राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि मदरसों के खिलाफ विभिन्न शिकायतों की जांच के लिए राज्य में एसआईटी का गठन किया गया था। इसने 30 नवंबर 2022 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 19 दिसंबर की बैठक में राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति के समक्ष रखा गया था। अधिवक्ता के मुताबिक याचिकाकर्ता मदरसा सहित विभिन्न मदरसों के खिलाफ विभिन्न कार्रवाई प्रस्तावित की गई, जिसमें एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है। मदरसे के पदाधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि मदरसा अधिकारियों को कभी भी एसआईटी द्वारा की गई जांच को स्वीकार करने से पहले कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था और ये जांच एक तरफा है। लेकिन हाई कोर्ट ने योगी सरकार की एसआईटी की जांच पर मोहर लगा दी और कह दिया कि इस जांच रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, योगी राज न्यूज।